Welcome to our channel Maths Warrior. Now students, we are studying subject Beehive of 9th class and this is the 5th chapter. Name of the chapter is The Snake and the Mirror. सांप और शीशा. Before you read, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं. This chapter belongs to a doctor, a mirror and a snake. यह चैप्टर एक डॉक्टर, एक सांप और एक शीशे की स्टोरी है. इस अध्याय में डॉक्टर ने अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र किया है जिसमें बहुत ही विस्मरणीय स्टोरी है जिसको वे कभी भूल नहीं पाते. Do you like to look at yourself in the mirror? क्या आप शीशे में देखना पसंद करते हैं? What think about at such times? और यदि आप शीशे में देखते हैं तो उस समय आपके मन में कैसे विचार आते हैं? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? क्या आपने कभी किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को या किसी पक्षी को शीशे में देखते हुए देखा है? What do you think it sees? और आपको कैसा लगता है ऐसा देखकर? यदि आप ऐसा सीन देखें तो आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. अब आइए और पढ़ते हैं इस मजाकिया कहानी को जो कि एक डॉक्टर, एक सांप और एक मिरर की है. मिरर मीन्स शीशा. The chapter begins. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या कभी किसी सांप ने आपके किसी शरीर के अंग को लिपेट दिया है? A full-blooded cobra. और यदि यह सांप कोई कोबरा हो, अच्छा मोटा ताजा कोबरा हो तो क्या? All of us fell silent. इस बात को सुनकर, इस क्वेश्चन को सुनकर सभी शांत हो गए. The question came from the homeopath. यह क्वेश्चन एक डॉक्टर ने पूछा था. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स. और यह विषय जब उठा जब हम सांपों के बारे में बहस कर रहे थे या बातें कर रहे थे. वी लिसन अटेंटिवली एट डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल. हमने उस डॉक्टर की स्टोरी को बड़े ध्यान से सुना. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. यह गर्मी की रात थी. About 10 o'clock, 10 बजे के लगभग, I had a meal at restaurant and returned to my room. मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और अपने रूम में वापस आया. I heard a noise from above. I opened the door. मैंने जब कुछ शोर सुना जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला. The sound was familiar one. और यह आवाज़ बहुत ही ज़्यादा, मैं इस आवाज़ से परिचित था. One could say that the rats and I shared the room. कोई भी कह सकता था कि मैं और चूहे इस कमरे में भागीदार थे. It means उस रूम में बहुत सारे चूहे भी थे. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने मैच बॉक्स निकाला और केरोसिन लैंप को जला दिया जो कि टेबल पर रखा था. The house was not electrified. इस घर में बिजली नहीं आती थी. It was a small rented room. यह एक छोटा सा किराए का कमरा था. I had just set up medical practice and my earnings was misery. मैंने तभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ था. And my earnings was misery यानी कि मेरी जो सैलरी थी, जो कमाई थी वह बहुत ही कम थी. I had about 60 rupees in my suitcase. मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे. Along with some shirts and धोतीज. और सूटकेस में कुछ शर्ट और कुछ धोती भी थी. I also possessed the one solitary black coat which I was then wearing. मेरे पास एक काले कलर का कोट भी था
जो कि मैंने उस समय पहना हुआ था। I took off my black coat, मैंने अपना काला कोट उतारा, white shirt and not so white vest and hang them up, और मैंने सफ़ेद शर्ट उतारी और एक जो ज़्यादा सफ़ेद वेस्ट नहीं था, ज़्यादा सफ़ेद नहीं था मेरा वेस्ट, वो भी मैंने उतारा और उसे इन सबको टांग दिया। I opened the 2 windows of the room, मैंने कमरे की 2 खिड़कियाँ खोल दी। It was an outer room, यह कमरा बाहरी तरफ था, बाहर की साइड में था। With one wall facing the open yard, और एक दीवार के सहारे एक यार्ड भी था या खुली हुई थोड़ी सी जगह भी थी। It had a tile roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall, और यह जो कमरा था इसकी जो छत थी कुछ इस तरह की थी जैसे किसी झोपड़ी की छत होती है। There was no ceiling, वहाँ पर कोई स्पेशल छत नहीं थी। There was a regular traffic of rats to and fro the beam. बीम के आसपास हमेशा चूहों का आवागमन लगा रहता था। I made my bed and pulled it close to the wall. मैंने अपना बिस्तर लगाया और इसको दीवार के सहारे से सेट कर दिया, दीवार के पास में इसको सेट किया। I lay down and could not sleep. मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं पाया। I got up, मैं उठा and went out the veranda for a little air. मैं फिर उठा और कुछ हवा लेने के लिए वरांडा में गया। But the wind god seemed to have taken time off. लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वायुदेव आज छुट्टी पर थे। I went back into the room and sat down on the chair. मैं कमरे में वापस गया और कुर्सी पर बैठ गया। I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. मैंने टेबल के नीचे रखा हुआ एक बॉक्स निकाला और उसे खोला और उसमें से एक पुस्तक निकाली जिसका नाम था Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. मैंने इस किताब को एक टेबल पर रखकर खोला और जिस टेबल पर एक लैंप भी रखा था और एक बड़ा सा शीशा रखा था। A small comb lay beside the mirror, और इस शीशे के पास ही एक छोटी कंघी भी रखी थी। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. कोई भी व्यक्ति जब उसके पास शीशा रखा होता है तो उसमें देखने के लिए उसमें खुद को जरूर निहारता है या देखता है। I took a look. इसी प्रकार मैंने भी उसमें उस शीशे की तरफ देखा। In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. उस समय मैं खूबसूरती का admirer means प्रशंसक था, and I believed, और मुझे विश्वास था in making myself look good, handsome. और मैं उस समय खुद को handsome दिखाने में हर समय लगा रहता था या मुझे विश्वास था इस चीज़ में। I was unmarried, मैं शादीशुदा नहीं था, and I was a doctor, और मैं एक डॉक्टर था। I felt I had to make my presence felt, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे खुद को हर समय हैंडसम दिखाना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि हर कोई मेरी तरफ आकर्षित हो। I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. मैंने कंघी उठाई और अपने बालों में इसे निकाला और अपने बालों को एडजस्ट किया, मीन्स बालों में मांग निकाली और उनको सेट कर लिया। स्ट्रेट एंड नीट यानी कि वो साफ सुथरे लगने लगे। अगेन आई हेयर द साउंड ऑफ फ्रॉम अबव, और मैंने फिर से ऊपर से एक बार आवाज़ सुनी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, और उसके बाद मैंने फिर शीशे में पास से अपना चेहरा देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और इसके बाद मैंने बहुत अच्छा निश्चय लिया या एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो द थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। मैंने यह निर्णय बनाया कि अब से मैं डेली सेव करूँगा, सेव मीन्स दाढ़ी बनाऊँगा और पतली पतली मूछें भी रखूँगा जिससे कि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर एंड अ डॉक्टर। आफ्टर ऑल मैं एक कुंवारा हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड।
और ऐसा सोचकर मैंने शीशे में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। यह एक बहुत ही आकर्षण से भरी हुई मुस्कुराहट थी। आई मेड अनोदर अर्थ-शेकिंग डिसीजन। मैंने फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। और मैंने फिर से यह निर्णय लिया कि मुझे हर समय अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी होगी, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा हैंडसम दिखूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। क्योंकि सबके बावजूद मैं एक कुंवारा हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ। अगेन केम दिस नॉइस फ्रॉम अबोव। फिर से ऊपर से उसी प्रकार की आवाज़ आई या शोर सुनाई दिया। आई गोट अप, मैं उठा, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, नीचे कमरे में गया। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और उसी समय फिर से मेरे मन में एक विचार आया, आई वुड मैरी, कि मुझे शादी करनी चाहिए या मैं शादी कर लूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर। मुझे एक वुमेन डॉक्टर से शादी करनी होगी, एंड हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसके पास बहुत सारा धन होगा और जिसके पास मेडिकल प्रैक्टिस भी होगी। सी हैड टू बी फैट, और वह मोटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए उनकी वाइफ? मोटी। फॉर अ वैलिड रीज़न, इसका एक विशेष कारण था। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, यदि मैं कोई गलती कर देता हूँ, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गलती करके भाग जाना चाहिए, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, तो मोटी होने की वजह से वह मेरे पीछे पीछे नहीं भाग सकेगी। एंड कैच मी, और ना ही मुझे पकड़ सकेगी। विथ सच थॉट्स, इस तरह के दिमाग, इन माई माइंड, मेरे दिमाग में इस तरह के विचार जो थे मेरे दिमाग में चल रहे थे। आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और मैंने अपनी चेयर को टेबल के पास में कर लिया। देयर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम अबोव। अब उसके बाद कुछ भी आवाज़ नहीं आई। सडनली, अचानक, देयर केम अ डल थर्ड एज अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द, और अचानक जिस तरह से कोई रबर ट्यूब गिरती है, इस तरह का चीज़ ऊपर से गिरी। ग्राउंड, श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। निश्चित रूप से चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टुक अ लुक। फिर भी मैं उठा और मैंने इधर उधर देखा। नो सूनर आई हैड टर्न देन अ फैट स्नेक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ माई चेयर, और जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, एक बहुत मोटा सांप मेरे चेयर के पीछे रिंगल मतलब रेंग रहा था, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और वह झट से मेरे कंधे पर आ गिरा। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर स्टिमुलेटस, और उस सांप का गिरना और मेरा मुड़ना एकदम अचानक से हुआ। आई डिडंट जम्प, आई डिडंट ट्रम्बल, ना ही तो मैं कूद सका और ना ही मैं कांपा। आई डिडंट क्राई आउट, और ना ही मेरी आवाज़ निकली। जिस तरह चिल्लाते हैं, कोई आवाज़ नहीं निकली। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करने का तो समय ही नहीं था। द स्नैक्स स्लिथर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई आर्म। धीरे धीरे रेंगता हुआ वो सांप मेरे कंधे से नीचे उतरा और उसने मेरी भुजा को के चारों तरफ वो आ गया। अबोव द एल्बो, जो कोहनी से ऊपर वो आ गया। द हुड वॉज spread out and its head was hardly 3-4 inches from my face, और इस सांप का जो हुड था, जो सर था, वो मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच दूरी पर था। I would not be correct to say merely that I sat there holding my breath, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उस समय मानो जैसे मेरी सांस ही रुक गई है। I was turned to stone, मैं एक पत्थर के समान बन गया था, जैसे एक स्टैचू बन जाता है। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग अभी काम कर रहा था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, वो दरवाज़ा जो खुला हुआ था वहाँ पर अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, कमरे में भी अंधेरा था।
इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। और उस लैम्प की रोशनी में, जो कि धीरे धीरे हल्की हल्की रोशनी थी, उसमें मैं एक पत्थर की मूर्ति के समान दिख रहा था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ अ creator of this world and this universe. I felt then the great presence, उस समय मैंने भगवान को याद किया, द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसने इस दुनिया को बनाया है, एंड दिस यूनिवर्स, और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, पूरे विश्व को बनाया है, मैंने उसको भगवान को याद किया। कोई भी व्यक्ति है इस तरह की परिस्थिति में अगर फंसेगा तो उस समय उसको भगवान की याद आ जाती है। गॉड वॉज देयर, भगवान मुझे लग रहा था जैसे भगवान मेरे साथ हैं। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, मानो ऐसा लगा कि मैंने कुछ कहा और लेकिन उसने नहीं सुना। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, और मैंने कोशिश की अपनी कल्पना में ये लिखने की, इन ब्राइट लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में, चमकीले अक्षरों में, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, अपने दिल के द्वारा, दिल के बाहर, द वर्ड्स, और शब्द क्या थे मेरे दिल से जो बाहर आ रहे थे, ओ गॉड, अरे भगवान, देर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, और मेरी उल्टी भुजा में बहुत दर्द हो रहा था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रोड, और ऐसा लग रहा था जैसे यह मानो एक धातु की छड़ बन गई है। नो, अ रोड मेड मोल्टन फायर, और इस तरह से लग रहा था मानो इस रोड को किसी फायर पर, आग पर पिघलने के लिए रख दिया है। वह स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, वह धीरे धीरे चल रहा था लेकिन उसने मेरी भुजा को बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा था। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑल ओवर स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू, और मेरी जो भुजा थी वह धीरे धीरे, मतलब पूरी शक्ति के साथ मैं उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। व्हाट कुड आई डू, और मैं अपने मन में ये सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं। एट माई स्लाइट लेंथ मोमेंट द स्नैक वुड स्ट्राइक मी, और मेरे एक भी गलती से की वजह से उस किसी भी क्षण वह सांप मेरे ऊपर हमला बोल सकता था। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु मुझसे केवल 4 इंच की दूरी पर है। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, और मैंने फिर उसके बाद ये सोचा कि जब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा तो मुझे क्या मेडिसिन लेनी होगी, क्या उपचार करना होगा। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, उस कमरे में कोई दवाई भी नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर, मैं था लेकिन एक बेचारा, फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, बेचारा मूर्ख और बिल्कुल बेकार डॉक्टर के समान था। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपने खतरे को भूल गया। एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, और मैं अपने आप पर मुस्कुराने लगा, अपना खुद का मजाक मैंने उड़ाया। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिसिएटेड दैट, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो भगवान इस चीज़ की या इस सिचुएशन की प्रशंसा कर रहे थे। द स्नैक टर्न्ड इट्स हेड, और कुछ समय के लिए अचानक उस सांप ने अपना जो हेड था, अपना जो सिर था, वो दूसरी तरफ घुमा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और उसने जो सामने रखा शीशा था उसकी तरफ देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, उस शीशे में उसको उसकी परछाई नजर आई। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, मैं ये नहीं कह सकता कि यह दुनिया का पहला सांप था जिसने शीशे में खुद को देखा था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नैक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन यह जो सांप था, ये सांप पहला, इसने शायद खुद को पहली बार शीशे में देखा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, और यह शीशे की तरफ देखने के बाद उस शीशे की तरफ ही निहारने लगा, और ऐसा लग रहा था, वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, क्या यह अपनी खूबसूरती की प्रशंसा कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग, हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ स्नैक इन फ्रंट द मिरर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सांप शीशे के सामने बैठा है और खुद की रिफ्लेक्शन को देख रहा है। टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ mustache or using eye shadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead, और ऐसा लग रहा था मानो ये सोच रहा है कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बारे में। अबाउट ग्रोइंग ए mustache, कुछ ये सोच रहा है कि मैं या तो मूछें उगा लूँ
और यूजिंग आई शेडो, और अपनी आई शेडो जो है इनको बना लूँ, एंड मस्कारा, उन पर मस्कारा लगा लूँ, और वियरिंग ए वर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, और शायद ये अपनी माथे पर सिंदूर लगाने के बारे में भी सोच रहा था। आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी निश्चित नहीं था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नैक, कि ये स्नैक का लिंग क्या था, मीन्स वॉट इज वॉज इट मेल और फीमेल, ये क्या था, मेल था मतलब महिला था या पुरुष था या महिला, वो आई विल नेवर नो, मैं इस बारे में जान भी नहीं पाया। फॉर द स्नैक अनवाउंडेड itself from my arm and slowly slithered into my lap, धीरे धीरे मुझे नुकसान पहुंचाए बिना वह रेंगता हुआ मेरी गोदी में आ गया। From there it crept into the table, और फिर वहाँ से वह टेबल पर रेंगते हुए चला, and moved towards the mirror, और फिर वह धीरे धीरे शीशे के बिल्कुल सामने पहुँच गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters, शायद ऐसा लग रहा था मानो वह खुद को शीशे में बहुत पास से देखना चाहता था। I was no mere image cut in granite, और ऐसा लग रहा था कि इस तरह की जो इमेज थी मेरे सामने वह मेरे लिए अद्भुत थी। I was suddenly a man of flesh and blood, अचानक मेरे अंदर जैसे जान सी आ गई। मीन्स अब से पहले तो वो स्टोन की एक स्टैचू के समान था, अब जैसे ही सांप उससे दूरी पर गया तो उसके अंदर फिर से जैसे ब्लड और फ्लैश, मतलब वह अपने आप को जीवित सा महसूस करने लगा। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी सांस को रोक कर रखा। आई गोट अप फॉर द चेयर, और धीरे से वह चेयर से उठ गया, कुर्सी से उठा। आई क्विकली वेंट आउट थ्रू द डोर एंड वरांडा, और मैं धीरे से बहुत मतलब जल्दी से वेंट आउट थ्रू द डोर, दरवाजे से बाहर गया, इनटू द वरांडा, और वरांडा में पहुंचा। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, और उसके बाद मैं तुरंत यार्ड में पहुंचा। एंड रन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और मैं जितनी तेज़ दौड़ सकता था उतनी तेज़ में दौड़ा। फ्यू ईच ऑफ अस हैड अ शाई ऑफ रिलीफ, ऐसा इस तरह की सिचुएशन से छूटने के बाद हर कोई एक राहत की सांस लेता है, इसी तरह मैंने राहत की सांस ली। Somebody asked doctor, is your wife were very fat? फिर उसके बाद किसी ने पूछा कि क्या डॉक्टर आपकी पत्नी मोटी है? No, the doctor said, डॉक्टर ने कहा नहीं। God willed otherwise. My life companion is a thin, greedy person with the gift of a sprinter. और भगवान की कृपा के द्वारा मेरी पत्नी तो पतली दुबली सी हैं, और वे गिफ्ट है उनके पास, किस तरह का भगवान ने उपहार दिया है कि वह बहुत तेज से दौड़ भी सकती हैं। Someone else asked, उसके बाद फिर किसी ने पूछा, डॉक्टर when you ran did the snake follow you? कि डॉक्टर जब आप दौड़े थे उस रूम से तो क्या सांप ने आपका पीछा किया था? The doctor replied, डॉक्टर ने उत्तर दिया, I ran and ran till I reached a friend's house. मैं दौड़ता रहा और दौड़ता रहा जब तक मैं अपने मित्र के घर नहीं पहुंच गया, दोस्त के घर नहीं पहुंचा। Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. और मैंने तुरंत वहाँ जाकर अपने पूरे शरीर पर तेल लगाया और मैंने स्नान किया। I changed into fresh clothes, और उसके बाद मैंने साफ़ सुथरे कपड़े पहने। The next morning at about 8:30, अगली सुबह लगभग 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को लिया, एंड 1 or 2 अदर्स, और उसके साथ एक और 2 और भी थे, माई रूम टू मूव माई थिंग्स, मैं और उन सब के साथ मैं अपने कमरे में गया अपनी चीज़ें लाने के लिए। फ्रॉम देयर, वहाँ से अपनी चीज़ें लाने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन वहाँ जाके हमने देखा कि वहाँ पर अपने साथ लाने के लिए बहुत कम चीज़ें थीं। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, किसी चोर ने मेरी बहुत सारी चीज़ें चुरा ली थीं। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरा पूरी तरह से साफ़ कर दिया गया था। बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, उस चोर ने मेरा अपमान करने के नज़रिए से एक चीज़ को वहाँ पर छोड़ दिया था।
What was that? I asked. मैंने पूछा वह चीज़ क्या थी? What was that? वह क्या था? The doctor said. डॉक्टर ने कहा my vest. मैंने कहा my vest, मेरा vest. The dirty one, जो गंदा था मेरा vest था, वह वहाँ पर टंगा हुआ था. The fellow had such a sense of cleanliness. वह जो चोर था शायद उस बहुत ज़्यादा सफाई उसे पसंद होगी. The rascal could have taken it. वह रास्कल जो था, बदमाश जो था, उसे भी लेकर जा सकता था. एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट, और उसको धोने के बाद उसका यूज़ भी कर सकता था. विथ सोप एंड वाटर, उसको साबुन और पानी से धोकर उसको यूज़ भी कर सकता था. डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? फिर किसी ने पूछा कि डॉक्टर क्या आपने अगले दिन उस सांप को फिर कभी देखा? द डॉक्टर लाफ्ड. फिर डॉक्टर हंसा. आई हैव नेवर सीन इट सिंस. मैंने फिर उसके बाद उस सांप को कभी नहीं देखा. इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी. ये एक सांप था, ये जो सांप था शायद यह अपनी खूबसूरती को निहारने वाला एक था. एंड दिस चैप्टर इज़ complete now, and this chapter is written by Vaikom Muhammad Bashir, translated from the Malayalam, और मलयालम से इसका अनुवाद किया गया है किसके द्वारा? by V. Abdullah. Thank you for being with us, and I hope you are getting very well. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,